क्या आपको पता चला कि दिल्ली वालों की ऑक्सीजन छीनकर जहरीले प्रदूषण में झोंकने की घिनौनी साजिश रची जा रही है और इसके पीछे कोई और नहीं, खुद भाजपा और उसके एलजी हैं। जी हां, डीडीए के अधिकारी और पेड़ काटने वाले ठेकेदार ने खुद ही सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पर लिखकर इस षड्यंत्र और इसे रचने वाले भाजपा के एलजी का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। आखिर ऐसा क्या है इन हलफनामों में जिसके सामने आते ही भाजपा की कठपुतली विनय सक्सेना एलजी हाउस की दीवारों के पीछे छुप गए? आइए दिल्ली के इतिहास की सबसे गंदी साजिश से पर्दा उठाते हैं। 7 फरवरी को उनको ईमेल आई, इन पेड़ों के विषय में जो पहली ईमेल आई है, और उस ईमेल में लिखा है कि 3 फरवरी 2024 को एलजी साहब ने वहां पे विजिट किया और फला डायरेक्शंस दी। एलजी साहब का साफ साफ खुलासा इस ईमेल में है। 3 फरवरी 2024 एलजी साहब अपने अधिकारियों की फौज लेकर दिल्ली के रिज के जंगल में पहुंचे और उन पेड़ों को काटने के मौखिक आदेश दे दिए जिनकी एक टहनी भी सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के बिना नहीं काटी जा सकती। लेकिन एलजी ने न नियम को माना न सुप्रीम कोर्ट को और जल्दी से सड़क बनाने के लिए 1100 बड़े पेड़ों को काटने को कह दिया। 7 फरवरी 2024 डीडीए के अधिकारियों ने 3 अलग अलग मेल आईडी से ठेकेदार की कंपनी को चिट्ठी भेजी और 3 फरवरी की एलजी की विजिट और मौखिक आदेश पर पेड़ काटने के निर्देश दिए गए। 13 फरवरी 2024 जब ठेकेदार की कंपनी ने पेड़ काटने शुरू किए तो फॉरेस्ट रेंजर ने सुप्रीम कोर्ट की परमिशन न होने की वजह से काम रुकवा दिया। डीडीए को मालूम है 13 फरवरी तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से पेड़ काटने की परमिशन नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी मालूम है परमिशन नहीं है, इसीलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का फॉरेस्ट रेंजर वहां पे आया और उसने पेड़ कटते हुए काम को रोक दिया। ये खुद डीडीए का एक्सीएन अपने चीफ इंजीनियर को लिख रहा है। 14 फरवरी 2024 अगले ही दिन डीडीए के इंजीनियर इंचार्ज ने ठेकेदार और चीफ इंजीनियर को मेल करके कहा कि पेड़ न कटने की वजह से काम में रुकावट आ गई है और फिर से 3 फरवरी को एलजी के विजिट और मौखिक आदेश पर ही पेड़ काटने का ऑर्डर दे दिया। इसका असर यह हुआ कि अब फॉरेस्ट विभाग ने भी पेड़ काटने का मौखिक आदेश दे दिया और दिल्ली के रिज में बेशकीमती बड़े बड़े 1100 पेड़ काट दिए गए। 13 तारीख को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फॉरेस्ट रेंजर ने आके रोका था कि आपके पास परमिशन नहीं है, आप पेड़ नहीं काट सकते, और 14 तारीख को कुछ हुआ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मौखिक कह दिया काट लो। मौखिक कह दिया का मतलब क्या है? परमिशन तो नहीं है मगर काट लो, क्योंकि ऊपर से दबाव आ गया है। इनकी इस चोरी की जानकारी सामने आ गई तो सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेने का नाटक किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को पता चल गया कि जिन पेड़ों को काटने की परमिशन मांगी जा रही है वो पेड़ तो काटे जा चुके हैं। 24 जून 2024 सुप्रीम कोर्ट ने एलजी और डीडीए की शर्मनाक हरकत पर स्वतः संज्ञान लिया और अवमानना का केस चला दिया। एलजी को फटकारते हुए पूछा, क्या आपने पेड़ काटने की अनुमति दी? तो एलजी ने भरी अदालत में सफेद झूठ बोल दिया कि जिस जगह पेड़ काटे गए वहां वो गए ही नहीं और डीडीए के अधिकारी भी एलजी को बचाने में लग गए। 9 जुलाई 2024 फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मौके पर पहुंची तो देखा कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद सड़क बनाई जा रही थी और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह कि सबूत मिटाने के लिए काटे गए पेड़ों के तनों को मिट्टी से ढका जा रहा था। 12 जुलाई 2024 सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई हुई और एलजी का झूठ 7 फरवरी की डीडीए के अधिकारी की मेल से पकड़ा गया। कोर्ट ने कहा कि पहले ही दिन बता देना चाहिए था कि आप वहां थे और पेड़ काटने का आदेश भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी से पूछा कि वो खुद को कोर्ट समझते हैं क्या, और सभी अधिकारियों से पूरे मामले पर एफिडेविट देने को कहा और इस मामले से जुड़ी सारी जानकारी मांगी। और अब मजबूरन अधिकारियों और पेड़ काटने वाली कॉन्ट्रैक्टर कंपनी ने कोर्ट में हलफनामे दिए और साफ बताया कि एलजी 3 फरवरी को रिज आए, पेड़ काटकर जल्दी जल्दी सड़क बनाने को कहा। 13 फरवरी को फॉरेस्ट रेंजर ने परमिशन न होने पर काम रोका तो 14 फरवरी को मौखिक आदेश देकर पेड़ कटवा दिए गए। क्या यह संभव है कि 2 साल एलजी रहने के बाद भी उन्हें यह नहीं पता कि पेड़ काटने के लिए ट्री ऑफिसर की परमिशन की जरूरत है? क्या यह संभव है कि मुख्य सचिव या किसी भी आला अधिकारी को यह नहीं पता कि पेड़ काटने के लिए परमिशन की जरूरत होती है और किसी अधिकारी ने एलजी को नहीं रोका कि ये पेड़ बिना परमिशन के नहीं काटे जा सकते? बात बिल्कुल साफ है,
एलजी और सभी अधिकारी जानते थे कि पेड़ों को काटने के लिए ट्री ऑफिसर और जंगल के पेड़ों को काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट की परमिशन की जरूरत होती है। वो ये भी जानते थे कि परमिशन उपलब्ध नहीं है, इसलिए 13 फरवरी को वन विभाग ने पेड़ काटने से रोका था। मगर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि पेड़ कटते चले गए और सब चुप रहे। डीडीए की मेल से साफ हो गया है कि दिल्ली की ताकत को मुट्ठी में लेकर सर्वोच्च अदालत की अवमानना करके भाजपा के एलजी और अधिकारियों ने आपसी मिली भगत से बिना परमिशन दिल्ली के रिज में 1100 पेड़ काट डाले। ये 1100 पेड़ बड़े और बेशकीमती पुराने पेड़ थे जो दिल्ली की हजारों टन CO2 की खपत करके शुद्ध हवा देते थे। लेकिन भाजपा के एलजी ने बेरहमी से इन पर आरी चलवा दी और दिल्ली को आने वाली सर्दियों में फिर से प्रदूषण के साए में जीने को मजबूर कर दिया।